सिर्फ एक ही बात है जो मायने रखती है कि हर इंसान को अपने लिए खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ता है। और नेचर भी यही समझाता है कि तुम अपने लिए खुद ही करो। तो हर इंसान को ये उम्मीद रखने से पहले कि दूसरा उसके लिए करेगा, बस पहले ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो तो खुद के लिए करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुश मोर है और मेरे इस चैनल सेल्फ स्टार्ट में आप सभी का स्वागत है। अपनी ज़िंदगी को सेल्फ स्टार्ट करो। आज जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में, वो एक बहुत खूबसूरत, छोटी सी मगर बहुत खूबसूरत कहानी है। दोस्तों, एक बार एक बच्चा अपने पिता से बात कर रहा था। उसके पिता रैक पिकर थे, कपाड़ी वाले थे। लोहे का और प्लास्टिक और सारी चीज़ें इकट्ठा किया करते थे। उसका बेटा पढ़ा लिखा नहीं था, मगर इतना ज़रूर समझ गया था कि मुझे मेरे लिए खुद ही करना है, कोई और नहीं करेगा, कोई और ना कर पाएगा। तो वो लड़का अपने पिताजी से कहता है कि पापा जी, आप ये कचरा उठाते हो, लोहा वगैरह इकट्ठा करते हो, फिर इस लोहे को आप ले जा कर के बेच देते हो। सुनना दोस्तों गौर से, बहुत गहरी बात है। और इस बेचने के लिए आपको 1 किलो लोहे के 5 रुपए के हिसाब से रुपए मिलते हैं। पिताजी, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप इस लोहे को तोड़ करके इससे कुछ और बनाओ और फिर उसे बेचो। उसके पिताजी बोलते कि मतलब ये पिताजी कि अगर आप एक लोहे के पीस को किलो के भाव बेचोगे तो आपको 5 रुपये 10 रुपये मिलेंगे। लेकिन उसी लोहे को पिघला करके अगर आप नेल्स यानी कि कीलें बना करके बेचोगे तो आपको शायद उसी लोहे के 100 रुपये मिलेंगे। अगर आप उसी लोहे को पिघला करके सुई सुई जो होती है, धागा डालने वाली सुई, वो बना करके बेचोगे तो ओवरऑल जितनी उस 1 किलो में सुई बिकेंगी उसके आपको 500 1000 रुपये मिलेंगे। बोलते पिताजी, अगर आप इन्हीं चीज़ों को गाड़ी के किसी पार्ट्स का शेप दे करके बना करके अगर आप बेचोगे तो उसी चीज़ के आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। बोलते कि पापा जी, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन आज यूट्यूब है, टेक्नोलॉजी है और सारी चीज़ें हैं, तो मुझे देख करके ये समझ में आया कि वैल्यू रिसोर्स की तब नहीं होती जब वो रॉ फॉर्म में होता है। वैल्यू उसकी तब होती है जब हम उसका कुछ बनाते हैं। और अगर इस दुनिया में कोई भी आदमी बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो जो कुछ मैन्युफैक्चर करता है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, तो वो इसीलिए कमा रहा है क्योंकि वो किसी रॉ फॉर्म में रखे हुए रिसोर्सेज को बदल करके कुछ ऐसा बनाता है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा अपने आप बढ़ जाती है। चीज़ वही है लेकिन उसकी फॉर्म बदल जाती है। और फिर कोई लोहा बनाने वाला रतन टाटा बन जाता है और चमड़े का काम करने वाला कोई बंदा बाटा बन जाता है। तो बस इतना सा फ़र्क है कि जो भी तुम्हारे पास है उसको तुम ऐसे कैसे किस चीज़ में बदल सकते हो कि वो डिमांड में भी आए, लोगों के यूज़ में भी आए और लोग उसका ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए भी तैयार हों। फिर वही बात दोस्तों, मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। उसी लोहे का सिर्फ छोटा सा एक अच्छे से डिज़ाइन करके स्प्रिंग बनाया जाए जो कि रोलेक्स वॉच के अंदर लगता है, जो कि एक महंगी घड़ी के अंदर लगता है, तो वही जो वॉच का स्प्रिंग है वो वही लोहा है जो कि कबाड़ी में भी बिक रहा था, लेकिन आज वही स्प्रिंग की कीमत 1 लाख रुपए भी है। तो ये हमारे ऊपर है कि जो भी चीज़ हमें मिलती है हम उसको किस तरीके से बदलते हैं। क्योंकि कहना बहुत आसान है कि व्हेन लाइफ गिव यू लेमन मेक लेमनेड, लेकिन उसको अब तुम्हें मिले हुए लेमन यानी कि उस खट्टे, उस अनटेस्टी सिचुएशन को तुम टेस्टफुल और प्रोडक्टिव कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, बस यही तो बात है। और देखा जाए तो बहुत छोटी और सिंपल बात है, लेकिन लोगों की सारी ज़िंदगी निकल जाती है अपनी लाइफ की सिचुएशन को चेंज करने में। ये बात जब उसके पिता को समझ में आई तो उसने क्वेश्चन तो बहुत करने चाहे, लेकिन बिना कुछ बोले सिर्फ काम में लग गया कि मैं बस अपना कोशिश करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर बातें बोलने जाऊँगा, बातें सोचूंगा कि ये कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा क्या, मैं करना काम शुरू कर दूँ क्या, और नहीं हुआ तो ऐसे तो सब ना कर लें,
मैं कैसे कर पाऊँगा, दूसरे भी तो हैं, वो क्यों नहीं कर रहे, ये है वो है फलाना ब्ला 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 ब्ला। उन्होंने सिर्फ उठे और उसी लोहे को जो वो कबाड़ी के पास बेचने के लिए जा रहे थे, उस पर हथौड़ा मार करके, उसे तोड़ करके, उसे पिघला करके कुछ और शेप देने की कोशिश करी। असल में हम उस लोहे को या किसी भी चीज़ को जब बदलते हैं तो हम उस चीज़ को नहीं बदल रहे होते, उस चीज़ के सहारे हम खुद को बदल रहे होते हैं, जो कि सबसे बड़ी बात है और मेरे हिसाब से ज़िंदगी का मायना है। एक छोटी सी स्टोरी थी, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपनी ज़िंदगी में कुछ फ़ील करके देखिएगा। और यही है ज़िंदगी कि अपने लिए खुद करो, खुद करोगे तभी सही मायनों में भला होगा, बढ़िया होगा। और ये दुनिया बहुत अच्छी है, बस जो गलत और दुख है वो यही दो चीज़ों की वजह से है कि हम दूसरों से एक तो उम्मीद लगा लेते हैं, और जब हम दूसरों की उनके बिना मांगे ही मदद करते हुए चलते हैं तो फिर बदले में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये भी करेगा, और नहीं करेगा तो फिर भाई ये तो धोखेबाज निकला, और सारी चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद जब हमने अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी वैल्यू, अपने रिसोर्सेज, अपने एफ़र्ट्स, अपनी एनर्जी दूसरों की मदद करने में लगा दी और हमारा टाइम चला गया, तो उसके बाद आगे चल के हमें कभी ना कभी शॉर्टकट तो लेना ही पड़ेगा ना, कभी ना कभी हमें मैनिपुलेशंस तो करनी पड़ेंगी, कभी ना कभी हमें हेर फेर तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मेहनत और तसल्ली से काम करने के लिए एक टाइम चाहिए होता है, और वो टाइम तो हमने खुद को ना दे करके दूसरों को देने में गंवा दिया ना। तो फिर अब तो हमें कोई ना कोई धांधलेबाजी, कोई ना कोई धोखाधड़ी, चोरी चकारी, शॉर्टकट, ईजी वे ऑफ गेटिंग मनी, है ना, तो ऐसी कोशिशें करनी ही पड़ेंगी ना। तो ये बिहेवियर बन जाता है आदमी का और फिर प्रैक्टिसेस बन जाती है। सोच के देखना दोस्तों।